पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जवाल का डाउनफॉल का मतलब ये लेवल आ चुका है कि अहमद शहजाद इस टीम को ताने मारेगा। अगर कल सूर फूंक दिया गया ना और दुनिया बाइंड अप हो गई तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। भाईजान आज आपने देख तो लिया अहमद शहजाद ताने मार रहा है। अहमद शहजाद ये कहते हैं कि अब मज़ीद बेंच स्ट्रेंथ चेक करना मतलब बचा है कुछ। उन्होंने ये पूछा है कि वो पूछना था कि मज़ीद बेंच स्ट्रेंथ चेक होगी या क्या करना है आगे। वो आगे लिखते हैं कि कभी स्ट्रेंथ को भी आजमा लें। यार देखो यार अहमद शहजाद बातें कर रहा है भाई। हाँ हमारे बेंच हैं और बेंच ही हैं बस। मैं बता रहा हूँ बेंचों में अगर जान डल जाए और वो इनकी जगह पर क्रिकेट खेलनी शुरू कर दें वो बेहतर खेल लेंगे। अबे आयरलैंड 5 विकेटों से जीत गया इनसे भाई, अंदाज़ा करो। और बेंच स्ट्रेंथ क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी बेंच पे कौन कौन बैठा हुआ है। अबरार बैठा हुआ है, हारिस रऊफ़ बैठा हुआ है, हसन अली बैठा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आमिर, चलो वो भी उसको फ़िलहाल बैठा हुआ ही कर लेते हैं, खेला जो नहीं है। इरफान बैठा हुआ है, उसके अलावा सलमान अली आगा बैठा हुआ है, उस्मान बैठा हुआ है। ये आपकी बेंच स्ट्रेंथ है। अब इसके साथ भी आप क्या ही कर लोगे। इरफान और सलमान को तो कर दो साइड पे, उन्होंने मिडल ऑर्डर में आना है। और भाई साहब पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर में तो पहले इतनी खिचड़ी पकी भी है, इन दोनों को कहाँ एडजस्ट करेंगे। ठीक है ऐसे ही है ना। आज़म खान भी है, इफ्तिखार भी है, वो शादाब हैं, वो PSL मतलब PSL उसने जितवा गया दिया। लगा कि भाई साहब वो 3 साल से रूठी हुई जो उसकी फॉर्म थी एक टूर्नामेंट में वापस आ गई। ये तो वही बात होगी कि 3 साल बीवी नाराज़ होके अपने मेके बैठी हुई है, हैं शोहर जाए और एक ऐसी उसे कोई बात करे कि वो 3 साल की नाराज़गी छोड़ कर कहे चलो जानू लेट्स गो। अबे ऐसे कहाँ पर होता है बे, ये हमारी ही क्रिकेट में होता है, ऐसे तो फिल्मों में नहीं होता। जिस भोंडे तरीके से हारे हैं, इतने भोंडे तरीके से वो जिसे कहते हैं ना नूब्स, जिनके हाथ में पहली मरतबा प्ले स्टेशन का वो दे दो वो रिमोट सा है, वो रिमोटवा लेकर ना पहली मरतबा नूब बिल्कुल ज़ीरो मेरे जैसा। अबे वो गेम के अंदर इतनी बुरी क्रिकेट ना खेले जितनी ये ग्राउंड इंटरनेशनल ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ ये दुनिया की वो टीम है जो 30-40 रन करती है। ये पता नहीं ऊपर से लिखवा के लाए में है कि भाई खबरदार किसी ने तुम में से 30-40 रन से ऊपर पावर प्ले खेला नरक में जला देंगे हम तुम्हें, नेकियां शेकियां सब लेकर बांट देंगे बाकी पूरी दुनिया में। लेकिन तुम्हें सिर्फ इस चक्कर में नरक में झोंकेंगे और नेज़े देंगे तुम्हें कि तुमने पावर प्ले में 30-40 से ऊपर रन कैसे की है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है। ये इतने पावर प्ले का इनका ये हिसाब किताब चल रहा है। अबे इनके 20 ओवर बस 20 ओवर होते हैं, बस मिडल ओवर ही समझे। इन्होंने शुरू से लेकर 20 ओवर तक ना एक ही तरह का खेलना होता है। बीच में कभी कभार कोई, जैसे आज वो शाहीन ने 2-3 छक्के मार दिए, वो कुछ चाचा शर्म खा गया क्योंकि जारी बात है चाचे के ऊपर भी काफ़ी बातें हो रही थी। तो चाचा ने सोचा कि यार ये अब बुज़ुर्गों को ताने मारेंगे हैं, तो चाचा ने कहा ये तो कुछ करना पड़ेगा यार। आजकल की ये जो यंग जनरेशन है इनको तो पता ही नहीं बुज़ुर्गों की इज़्ज़त कैसे करते हैं। तो 2-4 दिन तो मैं इनसे कम से कम अपनी इज़्ज़त करवाऊँगा 2-3 छक्के लगाकर। चाचा आज वो काम कर गया, वरना आपको मैं बता रहा हूँ चाचे का स्कोर ना होता, नीचे इसके ना होते ना शाहीन के, तो ये आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं आपके टोटल सर रन होते 120-30। 30-40 चाचा कर गया, 10-15 वो कर गया, तो आप देख लेना 180 समथिंग आपने की है, तो उसमें से आप निकाल दे 40। आप 100 बैठे हुए ना 130-40 पे। और फिर वो बात वही है कि बाबर भी कहता होगा ठीक है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बाबर ने वैसे इस टाइम पे कप्तानी लेकर ना फिर अपने साथ ज्यादती की है। हालात देख भाई टीम के, इधर इनकी सिमत ही नहीं है एक जगह, वो बेंच फिर बात वही है। अबे स्ट्रेंथ ही नहीं है भैया, स्ट्रेंथ का संतरा बना हुआ है वो भी गला सड़ा। अली टॉप विकेट टेकर इन PSL, उसको लेकर जाते इन विकेटों के ऊपर। बेचारा अगर मार भी खाता कुछ तो सीखता इन 2 सीरीज़ में हैं। वसीम जूनियर उसके ऊपर 2-3 साल से काम कर रहे हैं, एंड पर अगर उसको ड्रॉप कर दिया मेजर टूर्नामेंट से पहले। ज़मान उसके ऊपर सेम वसीम वाला हाल कि 2-3 साल से काम हो रहा है, मेजर टूर्नामेंट आया बाहर कर दिया। उसामा मीर लीडिंग विकेट टेकर, वो उधर अपना PSL के अंदर उसको भी बाहर कर दिया। अच्छा शादाब खान को PSL की परफॉर्मेंस में ले आए हैं तो उसामा मीर को भी ले आते, उसको क्यों नहीं लेकर आए भाई।
वो शायद इन विकेटों के ऊपर बेहतरी कर जाता, या एटलीस्ट वो वेस्ट इंडीज़ में तो आपके कारामद आता, वो वेस्ट इंडीज़ में आपके काम आ जाता। लेकिन बस वो नहीं डाला भाईजान, उसको भी बाहर कर दिया। अली बाहर, वसीम बाहर, जमान बाहर, उसामा बाहर। तो कौन सी बेंच स्ट्रेंथ है भाई? बेंच स्ट्रेंथ पे ना वो क्रिकेट का मिथुन चक्रवर्ती बैठा हुआ है, हसन अली, आई एम अ डिस्को डांसर, उससे डांस करवा लो। परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर मुजरा करके दे सकता है आपको, और कुछ नहीं है उसके पल्ले। अगर किसी को लगता है ना कि उसके पल्ले अभी भी कुछ है, तो भैया फिर एक बात है, मैं भी ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं, फिर ये भी मान लो। तो भैया ये जो आपने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया ना आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए, जो भी माशाल्लाह से मेरे सामने खुला, इनके बाल बनाने चेक करो यार, ये सारे वहीद मुराद बने पड़े हुए हैं। सही है भाई, बेहतरीन है। मैं आपको बताऊं, एक तो आपको उस्मान को इस टीम में एडजस्ट करना चाहिए, रिजवान को ना, बाबर भाई रिजवान को बाहर बिठा दें, उस्मान को ओपनर कर दें, मेहरबानी करें, खिलाएं उसको, वो रिजवान से बेहतर बंदा निकल आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिजवान के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ ना, उस्मान इज़ फार बेटर। ये आपको अटैकिंग क्रिकेट खेल कर दे सकता है, बाकी मानना ना मानना आपकी बात है। उस्मान को आपको डालना पड़ेगा। आमिर आएगा तो आप किसको निकालेंगे अब अगले मैच में, ये सवाल पैदा होता है। शादाब को निकालेंगे, अगर शादाब को निकालेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलेंगे। अगर आमिर आता है तो आमिर, शाहीन, नसीम और अब्बास, या फिर आप अब्बास को निकालेंगे। अब्बास ने तो रीज़नेबल परफॉर्मेंस दी आज, तो अब्बास को आप क्या निकाल देंगे? अगर अब्बास को लेके जाते हैं तो फिर आप क्या सिर्फ एक चेंज करेंगे? तो देयर आर टू मैनी एफ अप्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट द मोमेंट। ये मुझे डर है, एक तो आयरलैंड से पता नहीं सीरीज़ जीत पाएंगे या नहीं, इंग्लैंड तो उनको कूटेगा। अब उसके बाद ना मुझे डर लग गया है वर्ल्ड T20 में कि पता नहीं यूएस वाले भी इनको कंबल में लपेट कर मार दें और जाते जाते इनको लात मार के कनाडा और आयरलैंड बाहर कर दें। आपको पता है आयरलैंड अपने ही ग्रुप में है बाय द वे। हाँ जी, फ्लोरिडा में हमने आयरलैंड के साथ ही खेलना है, तो नारियल पानी पी लेना फिर मैच पेलने के बाद। आयरलैंड वालों को कह रहा हूँ, इनको क्या, इनके लिए शेजान नारियल पानी एक बराबर है। इनका टूटी के नीचे मुंह लगा दो, ये कहेंगे बट ठीक है, वी आर गुड टू गो। यार किसी और स्पोर्ट्स में भी ना पाकिस्तान का ऐसा है नहीं कि वहीं पे सपोर्ट करनी शुरू कर दें। क्रिकेट के ऊपर ही है सारा काम, आती भी हमें क्रिकेट ही है। बहुत दुख है जिंदगी में, और एक ये आज इजाफा हो गया, अहमद शहजाद ताने मार रहे यार। तू देगे बांट चौधरी, जो जिस काम में तू लगा हुआ है, वो आजकल वो जो भी तू खाने शाने खिला रहा था, तूने भी मैच देखकर ट्वीट करना था, तुझे भी अब साथ इनके बिठाना पड़ गया। चलो बस जाने दो, अगले मैच में देखेंगे क्या होता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।